बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और पाकिस्तान में जारी एक सियासी बहरान। क्या आईनी तरमीम होगी या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं? और मौलाना अपना सियासी वजन किसके पलड़े में डालेंगे? और इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। गुज़श्ता वीडियो में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था और खान साहब के जायचे के हवाले से वो इस वीडियो में बात होगी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। शफकत भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शफकत भाई, जो इस वक्त हालात है ना, जो आगे 3 दिन आने वाले हैं, उसमें बहुत कैटेगराइज में आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ कि किन के कैसे हालात होंगे। अच्छा, पीटीआई के जो इस वक्त 2-3 दिन हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फेवरिज्म है। कुछ इनको फेवर मिलने वाली है कि या तो मौलाना बहुत क्लियरली इनके साथ जुड़ जाएंगे, या किसी कह सकते हैं किसी पार्टी की शमूलियत, या कह सकते हैं कि इनको कोई फेवर मिलने वाली है। एक्चुअली ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और पॉलिटिक्स में मैंने जैसे कहा है, मुझे इतना आइडिया नहीं है इनमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए मुझे डिस्क्राइब करना पॉलिटिक्स को बड़ा मुश्किल होता है। बट एनीवेज, जो मुझे लग रहा है कि ये जो अगले 2-3 दिन होंगे, इनको फेवर मिलने वाली है। इनको फेवर भी मिलेगी और इनकी टांग भी खींची जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो फेवरिज्म होगा वो ज्यादा होगा इनका। अब आते हैं ये जो खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने आपको कहा था कि जब से ये इनको लगा है सूरज ग्रहण, हुकूमत को कह सकते हैं, हुकूमत को ही लगा तो एक्चुअली सन को है। उसके बाद से हमने देखा है बैक टू बैक जो हैं जलसे जुलूस और ये चीजें चलना शुरू हो गई हैं। अगर एक खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये मूवमेंट का अभी जो है मुझे इख्तिताम नहीं दिखता, और यही वजह थी, मैंने आपको कहा था कि अल्लाह करे कि जो ये इजलास होने वाला है 12 तारीख से पाकिस्तान में, वो समहाउ डिले हो जाए। बट एनीवेज, अल्लाह खैर करेगा, ये वक्त भी सही हो जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो हुकूमत के बहुत अगेंस्ट हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत ऐसा लगेगी कि वो बहुत जैसे चारों तरफ से एक शिकंजे में है और उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। वो बोलते हैं बंद गली में जाना, मैं कहता हूँ इनकी गली खत्म हो गई है। ये बंद गली से भी कोई कोई और ही कैटेगरी में पहुंच गया। लेकिन इनके लिए जो फेवरिज्म होगी वो होगी 12 से लेके 16 तक। मुझे लगता है कुछ फेवरेबल इनको कोई ठंडी हवा का झोंका मिल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कहें तो पीटीआई को ज्यादा फेवर मिलती हुई दिख रही है। मेरे पास जहाँ 9 तारीख है, आपके पास डेफिनेटली 10 हो गई होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि विद इन 2 to 3 डेज पीटीआई को फेवर मिलने वाला अच्छा, मिर्जापुर साहब के हवाले से भी आपने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि अब वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे और इनके इक़्तिदार को भी गिरहन लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कल से तो बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल है। जिस मोहसिन नकवी ने इनके कारकुनों को मारा, इन पे शेलिंग की, इन पे गोलियां चलाई, उसी मोहसिन नकवी को इन्होंने इनवाइट कर लिया केपीके में। और जिस वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए डी चौक में आए थे, उसी वफाकी हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस पे ये पीटीएम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और 3 लोग भी कल वहां पर मारे गए पीटीएम के पुलिस की फायरिंग से। सर, बात ये है कि मैं उनके जायचे के ऊपर जो मैंने आपको बताया था, क्या नाम है, अली अमीन गंडापुर, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? तो जी मुझे जी। ऐसा लगता है कि जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब बहुत डाउटफुल हो गया हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे दूसरा उनका टाइम ऑफ बर्थ मिला है तो मुझे बहुत क्वेश्चंस उठे हैं। लेकिन मैं अभी आपको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी उसके ऊपर जांच पड़ताल कर रहा हूँ, उनके मतलब पास्ट इवेंट और ये वो चेक कर रहा हूँ, और मेरे पास ऑनेस्टली इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एक लंबे अरसे तक के लिए उनकी डिटेल्स चेक करूँ। लेकिन अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी जल्दी जो है अली अमीन गंडापुर की सच्चाई नजर आने वाली है। और वो सच्चाई को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेट्स सी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी फेवरेबल होने वाली है। हम्म। यानी एक्सपोज हो जाएंगे वो पीटीआई के आप खिलाफ। कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि पीटीआई के खिलाफ एक्सपोज तो नहीं होंगे, लेकिन वो छुप के वार करने वालों में से हैं। लेकिन या तो मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है, या मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या वो छुप के वार करेंगे, या वो बिल्कुल कह सकते हैं कि खामोश हो जाएंगे। ये दो चीजें दिख रही हैं मुझे। अल्टीमेटली वो मतलब कमजोर दिख रहा है मुझे कि वो पिक्चर से गायब होने वाले हैं।
हम्म। अच्छा, कल मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर की, सलमान अकरम राजा की। और उस मुलाकात में मौलाना ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला है। मौलाना का ये कहना है कि पीटीआई अब महफूज हाथों में आ गई है, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि आईनी तरमीम के लिए हम वोट दें, और अब आप भूल जाएं कि पीटीआई के जो लोग, खतरा था कि इधर उधर होंगे। अब तो सड़कों पर भी फैसला हो सकता है अगर हुकूमत ने जोर जबरदस्ती की तो ये वाजे तौर पर नजर आ रहा है। आपने भी इसी तरफ इशारा किया कि मौलाना पीटीआई के साथ जुड़ सकते हैं। सर वो मैं आपको काफी दफा बोल चुका हूँ, मौलाना जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन जो मुझे लगता है अभी भी कि जो फैसला करेगी या कोई मुल्क में बदलाव आएगा वो अवाम के थ्रू आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पीटीआई खुद अगर पिक्चर में आती है और ये कुछ अपनी तरफ से एक नई जद्दोजहद शुरू करती है और इसकी वजह से चेंज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये होगा अवाम के थ्रू, या अवाम या वकला। ये दो आपको मेन पिक्चर हैं जो पिक्चर टेबल को टर्न अराउंड कर सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी पार्टी पाकिस्तान का नक्शा बदले। अच्छा, आपने दो प्रिडिक्शंस बड़े एहतमाल के साथ दी थी काजी साहब के हवाले से, कि काजी साहब तो 25 के बाद, 26 के बाद कहीं मंजरनामे में नजर ही नहीं आ रहे, और किसी सूरत उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी। और दूसरी आपने आईनी तरमीम के हवाले से दी थी कि कोई आईनी तरमीम नहीं हो रही और कोई आईनी अदालत नहीं बन रही। कल बिलावल भुट्टो भी, उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की, और उनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हुआ कि वो भी डिस्टेंस कर रहे हैं इस आईनी तरमीम से। और खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अलविदाई मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनको इनविटेशन दे दिया, और कैटरिंग की सर्विस को ठेका भी दे दिया गया उनको। पहले से बयाना दे दिया गया कि काजी साहब की अलविदाई वो तकरीब है, 26 तारीख को, तो आपने वहां पर खाने शाने का, कैटरिंग का बंदोबस्त करना है। और ये भी इतला देंगे, 29 अक्टूबर को उन्होंने टिकट बुक करवाया हुआ है लंदन जाने के लिए। तो ये तो मंजरनामा उसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, मुझे भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। देखें, मैं एक बात बताऊंगा, ये एस्ट्रोलॉजी हरफ आखिर नहीं होती, या ये कोई गैब का इल्म नहीं है। ये सारी कैलकुलेशन है। कभी ये बिल्कुल सही बैठ जाती हैं, कभी ये थोड़ी ऑफ होती हैं। और जब ऑफ होती हैं तब भी बताता हूँ, और जब सही होती हैं तो आपको इसकी जो है गवाही देते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो अगले 10-15 दिन है ना सर, ये बड़े ही फ्लक्चुएशन वाले होंगे। लोगों के अंदर डर, खौफ और एक बेचैनी सी रहने वाली है। क्योंकि उस ये जो 10-15 दिन है ना सर, ये एक जैसे वो बोलते हैं ना, गुप्त राज वाले, ये बड़े ऐसे गुजरने वाले, तो किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला। और इसके अलावा मैंने जो आपको कहा था कि एक साउथ और एक नॉर्थ, ये जो पाकिस्तान के एरिया है ना, स्पेशली साउथ, जो सिंध और बलूचिस्तान है, यहाँ आपको आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम दिखेंगे, बहुत ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम दिखेंगे। नॉर्थ में तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि नॉर्थ से स्टार्ट होगा तो ये साउथ पे भी जाने वाला है। ये दो एरिया पाकिस्तान के बहुत अफ्लिक्टेड हैं, इनमें आपको प्रॉब्लम दिखने ही वाली है। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है? सर जस्टिस मंसूर अली शाह का मैं देखा नहीं है, मैं देख लेता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन, मुझे तो लगता है सर जारी है। जारी है, हम्म। ये शो नहीं कर रहा, ये तो जारी है सर। उनके हाथ में आ गई है, सक्सेस उनके हाथ में। ये शो नहीं अच्छा, कर रहा। जी, उन्होंने ये शो नहीं यानी कर कि रहा। जो एक कागजी कार्रवाई होती है वजारत कानून से असम्बली बनाना, और सारा जी 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 जी, नोटिफिकेशन तैयार है, सिर्फ इन्होंने इशू नोटिफिकेशन तो किया। रेडी है। इशू नहीं किया हुआ, या कह सकते हैं इशू भी किया हुआ, दबाया हुआ। मुझे लगता है सर वो तो बहुत अच्छी पोजीशन में आने वाला है। हम्म। आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे कानून ये कहता है कि नोटिफिकेशन ना भी जारी करें फिर भी वो चार्ज संभाल लेंगे, क्योंकि ये तो एक आईनी होता है, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि जब एक चीफ जस्टिस रिटायर होगा, उनकी रिटायरमेंट के फौरी बाद जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बन जाएगा। जी सर, ऐसा ही है। मुझे तो लगता है कि उनके हाथ में आ गया सब कुछ, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब ये हम्म। तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होता है या नहीं है। मतलब अथॉरिटी उनके हाथ में आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कल एक मदर का सवाल आया था, कि वालदा का सवाल, उनका बच्चा मिलिट्री कस्टडी में है,
और हम्म तकरीबन 84 लोग मिलिट्री कस्टडी में, जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, कुछ को सजाएं हुई, कुछ का ट्रायल चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ये गैर आईनी करार देकर इसको खत्म भी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद रिहाई नहीं हो रही। अपील में गवर्नमेंट चली गई थी और अपील में अभी तक ये केस लटका हुआ है। तो जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला मामला अभी तक पेंडिंग में है, ये आपको कब तक हल होता हुआ नजर आ रहा है? सर, ये आप मुझे थोड़ी सी और डिटेल समझाएं कि ये सिविलियंस का है ना, ये सुप्रीम हम्म। कोर्ट में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक मर्तबा इसको गैर आईनी गैर कानूनी डिक्लेयर कर चुकी है और ऑर्डर दे चुकी है कि सबको रिहा करें फौरी तौर पर। हम्म। और सर, उस इनके फैसले साथ के तो खिलाफ बहुत हुकूमत जुल्म हुआ अपील में है। चली गई। ये जो भी बंदे हैं इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप कह सकते हैं कि या तो 6-7 हफ्ते या 6-7 दिन, मुझे लगता है 6-7 हफ्ते तक की बात लग रही है मुझे ज्यादातर। हम्म, तो 6-7 हफ्तों के बाद इनका जो, अगर ये केस उठाएं या आवाज उठाएं तो काम बनेगा। लेकिन जो मुझे पहला कार्ड आया ना वो बहुत खतरनाक है। मतलब यूं समझे कि इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, 100% बहुत हुआ है। मुझे ये इसका केस का नहीं पता जो आप बोल रहे हैं, लेकिन इनके साथ काफी जुल्म हुआ है। यानी मंसूर अली शाह के आने के बाद इनके लिए कोई रिलीफ की उम्मीद है? छह सात जी हफ्ते से बिल्कुल। मुराद नहीं। 6-7 हफ्ते आप कह सकते हैं, अगर ये वापस अपील करें या मुझे नहीं पता इसका क्या प्रोसेस है, वॉट एवर ये। नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो जी। बेंच बना था उस बेंच के ऊपर एतराजात आ गए थे। और आपकी 6-7 दिन वाली बात भी इसलिए दिल को लगती है कि काजी साहब जाने से पहले हो सकता है कि वो अपने ऊपर लगा कोई एक आध दाग धब्बा धोने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक दाग हम्म। होता है ये जी जी जी। जुडिशरी पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जा रहा है। लेकिन ये तो वाकई इनके साथ तो अल्लाह अच्छा करे, लेकिन बहुत जुल्म हुआ है नजर आ रहा है। अच्छे की उम्मीद है या नहीं छह जी सर, सात हफ्ते डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छे की उम्मीद है। इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।